आसपास के हर गांव में पता लग चुका था कि ऐसे ऐसे एक लड़के की लाश मिली है, और उसकी लाश ऐसे मिली है जैसे उसको कोई खा गया हो। तो पहाड़ों में होता है नॉर्मली कि जैसे भाई कोई ऐसी लाश वाश मिले तो लोग सोचते हैं कि तेंदुआ, शेर, भालू बतेरे जानवर होते हैं जो आपके ऊपर अटैक करके आपको मार सकते हैं, आपको खा सकते हैं। लेकिन सच क्या था ये कोई नहीं जानता। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल नमस्ते हॉरर में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका घोस्ट पंकज। ये कहानी है अनिल की। अनिल, आकाश और कुणाल, जो कि हिमाचल के एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं। अनिल और कुणाल जो है वो पेशे से टैक्सी ड्राइवर हैं, और आकाश जो है वो एक मैकेनिकल इंजीनियर है, जो कि पास ही के किसी गांव में इंजीनियर की जॉब करता है। अनिल, कुणाल और आकाश तीनों दोस्त हम उम्र रात को एक शादी अटेंड करके अपने गांव की तरफ जा रहे थे, और उनके गांव का रास्ता कुछ ऐसा था कि नदी किनारे एक पतली सी पगडंडी जा रही है जो पहाड़ के बिल्कुल टॉप की ओर जाती है। अब ये लोग उस रास्ते पे चढ़ गए, और थोड़ी दूर बढ़ने पे ही देखते हैं कि सामने एक लाल रंग की साड़ी में 30 से 35 साल की उम्र के बीच की बहुत ही सुंदर औरत। उस औरत का होलिया कुछ ऐसा था कि उसने अपने गले के अंदर बहुत बड़े बड़े हार पहने हुए थे, मतलब जैसे कोई शादी से तैयार होकर आता है, इस तरीके से तैयार थी वो, और बहुत ही सुंदर थी। अब तीनों दोस्त देखते हैं भाई, इतनी रात को जंगल में ऐसे अकेले चल रही है, वो भी इतनी सुंदर। अब तीनों के मन में पहले तो लड्डू फूटते हैं कि भाई क्या चक्कर है ये। तीनों अपने ही अलग अलग मन के अंदर अपने ही ख्याल पकाने लग जाते हैं। फिर आपस में थोड़ा सलाह मशवरा करके कहते हैं कि भाई पूछते हैं भाई क्या हो गया, कहाँ जा रही है इतनी रात को। इससे पहले ये गाड़ी रोके, उस औरत के पास पहुंचते ही वो औरत खुद ही इन्हें हाथ दे देती है। अब अनिल गाड़ी रोक देता है, और अब ये तीनों बिना कुछ सोचे उस औरत से इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो चुके होते हैं कि बिना कुछ सोचे गाड़ी रोक देते हैं। अब गाड़ी रोक देते हैं और उस औरत को पूछते हैं भाई हाँ जी कहाँ जाना है आपको। तो औरत बोलती है कि जी बस यहीं पास में ही मेरा गांव है, 2-3 किलोमीटर पे। मेरी पीछे स्कूटी ख़राब हो गई थी, तो मुझे आप मेरे गांव तक छोड़ दोगे। अब तीनों के मन के अंदर अलग ही कहानी चल रही है। तीनों अपने मन के अंदर लगे हुए जैसे कि लड़के होते हैं। अनिल सोच रहा है भाई ये तो इन दोनों की भाभी है। कुणाल जो कि दूसरा दोस्त है, आगे बैठा हुआ है वो पैसेंजर सीट पे, वो कहता है ये तो इन दोनों की भाभी है। और आकाश जो कि पीछे बैठा है वो सोचता है ये इन दोनों की भाभी है। तीनों के मन के अंदर अपने ही ख्याल चल रहे हैं। अब वो लेडी जो होती है पीछे की गाड़ी का पीछे का दरवाज़ा खोलती है और पीछे की सीट पे बैठ जाती है, और गाड़ी अनिल आगे की तरफ बढ़ा लेता है उस औरत के गांव की ओर। अब पहले तो जो दोनों दोस्त आगे बैठे थे उनकी भाई गंदे तरीके से फूकने लग जाती है कि भाई इतनी सुंदर लड़की रात को मिली है और ये औरत आके पीछे बैठ गई है आकाश के साथ। आकाश के तो भाई मजे ही मजे, मतलब आकाश तो अपनी धुन में है। आकाश ने तो सपने सजा लिए, पता नहीं कहाँ कहाँ तक के बच्चे पैदा हो गए उसके तो सपनों के अंदर ही उस औरत के साथ। अब गाड़ी थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ती है। आकाश क्या देखता है कि गाड़ी में नॉर्मली क्या होता है कि लोग जब बैठते हैं, आप गाड़ी में किसी की गाड़ी में बैठे तो आप नॉर्मली जो बैठोगे वो सीधे होके बैठोगे, लेकिन वो औरत कुछ इस तरीके से आकाश की तरफ मुंह करके बैठी हुई थी। अब ये सीन देख के भाई आकाश की फटनी तो लाजमी थी, और आकाश की फट भी गई। अब एक तरफ उसकी फट रही है और दूसरी तरफ उसके मन में भाई वासना, इतनी सुंदर औरत सामने बैठी हुई है और उसकी तरफ देख के मुस्कुरा रही है। उसको मन में घबराहट भी हो रही है ये ऐसे को देख रही है, लेकिन वासना का जो लेवल है ना वो अलग ही लेवल है। वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ चुकी है वासना, तो छोटे मोटे पहाड़ ये डर वर के बीच में आ नहीं सकते। चलो भाई, अब आकाश पूछता है उससे, औरत से बात शुरू करता है कि भाई कहाँ जा रहे थे आप। वो औरत बताती है इनको ऐसे ऐसे कि जी मैं ऐसे ऐसे मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी, मेरी स्कूटी ख़राब हो गई थी और अब मेरे को अपने घर की ओर जाना है। तो आकाश उसे फिर अपने बारे में थोड़ा थोड़ा बताने लग जाता है कि ऐसे ऐसे मैं जी मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, और एक पास ही में एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसमें काम करता हूँ। और अनिल और कुणाल जो कि आगे बैठे थे वो दोनों ही ड्राइवरी करते थे।
तो वो दोनों अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि भाई अनिल बताता है मैं जी ऐसे ऐसे ड्राइवर हूँ, मेरी यही उम्र है, इस गाँव का हूँ। और मतलब बिना पूछे वो अपनी इनकम तक बताने लग जाते हैं जैसे वो रिश्ता दे रहे हो उस औरत को। सेम कुणाल अपनी इनकम तक बताने लग जाते जी मैं इतने इतने पैसे कमाता हूँ और ऐसे ऐसे मेरे पास ये गाड़ी है, मैं भी ड्राइवरी करता हूँ और बढ़िया मेरा घर है, बढ़िया सब कुछ है। पूरा अपना तीनों जने इम्प्रेस करने में लगे हुए उस औरत को। अब गाड़ी कुछ देर आगे बढ़ती है कि 2-3 किलोमीटर के बाद वो औरत मतलब अजीब सी टोन के अंदर, बहुत ही अजीब से लहजे के अंदर उनसे कुछ इस तरीके से कहती है, गाड़ी रोक। अनिल के मन में सबसे पहले आता है यार मैंने अपनी गाड़ी में इस औरत को लिफ्ट दी है इतनी रात को, मैं इसकी मदद कर रहा हूँ और ये औरत मेरे साथ ऐसी ऐसी हरकतें कर रही है, इतनी बदतमीजी से बात कर रही है। पर वही वाली बात जी, उसका भी वासना का जो लेवल था वो माउंट एवरेस्ट, उसे बेइज्जती महसूस नहीं हुई, बेइज्जती का पहाड़ छोटा था। अनिल गाड़ी रोक देता है और ये सोच के कि फ्यूचर में कभी कुछ आगे सेटिंग वेटिंग बनी तो इससे बात तो करनी होगी ना, अभी बात बिगाड़ देगा कोई फ़ायदा नहीं है। तो भाई तीनों जने उसको गाड़ी रोक देते हैं वो और वो उतर जाती है, तीनों अपना बढ़िया बाय बाय करते हैं। लेकिन वो औरत मतलब उन तीनों की तरफ पलट के भी नहीं देखती और सीधे सीधे चली जाती है। अब वो औरत उतरती है कि आकाश जो कि पीछे बैठा हुआ था वो अनिल से कहता है यार तुझे कुछ अजीब नहीं लगा इस औरत के अंदर? वो कहता है क्या? वो कहता है यार वो ना मतलब पहले तो मेरी तरफ देख रही थी गाड़ी में जब बैठी मुस्कुराते हुए इस तरफ मुंह करके, लेकिन कुछ देर बाद वो ऐसी शक्लें बना रही थी मतलब जैसे किसी को दर्द हो रहा हो, वो कोई बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पेन में हो ना तो वो ऐसी शक्लें बना रही, उस तरीके की शक्लें बना रही थी। भाई तीनों जने बात करते हैं, अजीब तो लगती है उन्हें बात, लेकिन मन ही मन में फिर वही वाली बात, लड़के तो भाई लड़के, उनकी वासना सब इग्नोर करा देती है। इतनी रात को औरत मिली, सब चीज़ इग्नोर, और अपना तीनों जने अपने घर की ओर आगे निकल पड़ते हैं और अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। अब तीनों जने घर पहुंच चुके हैं और एक और अजीब चीज़ हुई उनके साथ। जाते हुए वो लेडी बोली कि फिर मिलेंगे, और ये बात तीनों के कानों में पड़ चुकी थी, लेकिन उन तीनों ने आपस में डिस्कस नहीं करी है, तीनों के कानों में पड़ चुकी है। अब अगले दिन आकाश बिना किसी को बताए चुपचाप से गाड़ी लेके सेम उसी जगह पे पहुंच जाता है, वो भी शाम के 8 बजे, कि जी आज तो मैं इस औरत को अकेले ही पकड़ूंगा और मैंने ही करनी है सेटिंग, मैं ही हूँ इस पिक्चर का हीरो। और आकाश जो है मतलब गया तो अकेले है लेकिन पूरे इंतज़ाम के साथ, दारू चकना खाना पीना, मतलब गाड़ी में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। पूरी रात भी आकाश को वहाँ इंतज़ार करना पड़े तो आकाश को कोई परेशानी ना आए, आज आकाश ने अपनी सेटिंग करके ही घर जाना है। अब आकाश की गाड़ी लग चुकी है, बारिशों का समय है, 8 बजे ही ना खूब अंधेरा हो चुका है, चारों तरफ बादल है और बिल्कुल जंगल के बीचों बीच उसने गाड़ी रोक लिया और कर रहा है इंतज़ार। कुछ देर तो आकाश ने नॉर्मली इंतज़ार किया, लेकिन कुछ देर के बाद आकाश ने लिटल पैक बनाने शुरू कर दिया। अब दारू पीते पीते उसको 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 1 कब बज गया उसे नहीं पता लगा। लेकिन जब उसने टाइम देखा कि भाई अब मेरी दारू भी ख़त्म हो गई है, वो लगभग 1 बोतल शराब पी चुका था, मेरी दारू भी ख़त्म हो चुकी है और अब घर की ओर चला, वो नहीं आने वाली औरत, ये अब हिम्मत हार चुका है। अब आकाश क्या करता है, गाड़ी आगे बढ़ाता है और जैसे ही गाड़ी थोड़ी सी पहाड़ से मुड़ती है तो वो देखता है भाई वो वही लेडी, और मतलब आज तो वो और भी ज़्यादा सुंदर लग रही है और वैसे ही साड़ी पहनी हुई, वैसे ही गहने पहनी हुई, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई स्वर्ग से अप्सरा उतर आई है, इतनी सुंदर वो वहीं खड़ी है। अब आकाश के मन में भाई ऐसा हो गया, आज हो गया काम, आज ज़िंदगी सेट है, तारिया तो उठते। अब आकाश क्या करता है, बिना उस लड़की से कुछ पूछे कुछ करे वो खिड़की खोल के उसको आवाज़ लगा देता है, आ जाओ जी मैं छोड़ दूँगा आपको जहाँ छोड़ना है। मतलब उस बेवकूफ़ में इतनी अक्ल नहीं है कि एक औरत 2 रातों में लगातार इतनी सुंदर, वो भी इतनी तैयार तूर होके जंगल के बीचों बीच पैदल मिल रही है तुझे, और तेरे मन में बिल्कुल खुटका नहीं आ रहा। मतलब इतनी ज़्यादा हवस आ चुकी थी उसके अंदर
कि नहीं जी भाई कोई चीज़ बुद्धि काम करनी बंद गई। वो कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, वही वाला काम हो रहा था आकाश के साथ। अब आकाश बैठा लिया गाड़ी उस औरत को और चला उसके गांव की। अब उससे बातें बतियाना शुरू हो गया है। लेकिन आज जो है वो लेडी अलग ही मूड में है। मतलब वो आज आकाश को इतने प्यार से देख रही है और आकाश का पहले ही सपने सजा रखे थे और वो उसको इतने प्यार से देख रही है मानो आज तो बस वो भी चाहती है कि आकाश और उसके बीच में कोई सेटिंग हो जाए बढ़िया सी। अब आकाश क्या करता है भाई, धीरे 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 करके उस औरत के हाथ को इस तरीके से कुछ टच करने की ऊपर से कोशिश करता है। और जब आकाश उसके हाथ को छूता है ना तो उसे मतलब एक नॉर्मल 30-32 साल की लेडी जो कि इतनी सुंदर है कि उसके हाथ सॉफ्ट होने चाहिए, लेकिन उसके हाथ ना अजीब से खुरदुरे से महसूस होते हैं। लेकिन उस बात को भी इग्नोर कर देता है। वैसे देखने में तो सुंदर है, फीलिंग पता नहीं क्यों नहीं आ रही, शायद दारू चढ़ गई है ज़्यादा। अब ये सोच के आकाश उस बात को भी इग्नोर कर देता है। अब कुछ देर आगे गाड़ी चलाता है और चलाते चलाते और बिल्कुल धीरे, वैसे नॉर्मली जो है गाड़ी अच्छी खासी स्पीड पे चलाते हैं, वो लोकल है वहाँ का और उनको बहुत एक्सपीरियंस है वहाँ के पहाड़ों में किस तरीके से ड्राइव करनी है, किस तरीके से सब कुछ करना है। लेकिन फिर भी गाड़ी चला रहा है आज 10 से 20 की स्पीड और आकाश के मन में दुनिया के जितने गंदे ख्याल आ सकते थे सारे आ चुके हैं। अब आकाश क्या करता है, वो धीरे धीरे करके उस लेडी के कंधे पे हाथ लगाता है कुछ इस तरीके से। और जैसे ही वो कंधे पे हाथ लगाता है मतलब वो लेडी एकदम से आकाश की तरफ घूम जाती है और आकाश की बिल्कुल गर्दन की तरफ आती है और गर्दन के पास आके वो लड़की आकाश के कंधे पे बहुत ही बुरे तरीके से काट ली। पहले तो आकाश को एक आध मिनट तक फील आती है, वाइल्ड है, मज़े हैं, बढ़िया है, सब कुछ ओके है, ऑन है सिस्टम। लेकिन कुछ देर के बाद जब वो रुकती नहीं है और वो काटे ही जा रही है, काटे ही जा रही है, काटे ही जा रही है और मतलब वो अजीब तरीके से काँप भी रही है और आकाश को काट भी रही है। अब आकाश को समझ नहीं आ रहा यार ये हो क्या रहा है। मतलब एक तरफ उसके अंदर वो वासना वाली फीलिंग है और एक तरफ उसको गंदा पेन हो रहा है, लेकिन अभी भी जो है वो वासना ऊपर है तो उसको कंटिन्यू करने देता है। तो क्या पता उसको इस तरीके से फील आ रही हो या इस तरीके से वो प्लेजर फील कर रही हो, लेकिन वो क्या देखता है उसका खून जो है निकलना शुरू हो चुका है और उसकी गर्दन में भयंकर पेन हो रहा है। अब ये देख के आकाश क्या करता है, उसे झटका देता है पर्यट एकदम से। अब आकाश क्या देखता है, वो औरत जो है वो सीधी बैठ गई है। वो मतलब औरत ना या तो गाड़ी के अंदर अजीब सी हरकतें करती है, वो या तो लेफ्ट की तरफ मुँह करके बैठती है या आकाश की तरफ मुँह करके बैठती है, वो सामने देख ही नहीं रही है। अब जैसे ही आकाश उसको धक्का देता है वो खिड़की की तरफ मुँह कर लेती है और अजीब तरीके से फिर से इस तरीके की अजीब सी आवाज़ है, वही दर्द वाली कि जैसे कर्रा रही हो, उसको कहीं दर्द हो रहा हो, कोई पेन हो रहा हो। अब आकाश को लगता है भाई मैंने धक्का मार दिया इसको, उसको चोट वोट लग गई है कहीं पे। अब आकाश पूछने के लिए भाई क्या हुआ जी, ठीक है ना सब? वो तो मेरे थोड़ा दर्द हो गया इसलिए मैंने आपको गलती से धक्का मार दिया, मेरा वो मतलब नहीं था आपको धक्का मार रहे हैं। अब वो लेडी बिना कुछ बोले चलती गाड़ी में दरवाज़ा खोलती है गाड़ी का। अब ये देख के मैं कूद ना जाए तो आकाश ब्रेक मारता है फटाफट से, बहुत तेज़ वाली, और गाड़ी की आवाज़ आती है और गाड़ी रुकती है। अब आकाश के मन में 100 तरह की बातें चल रही हैं। ये क्या करेगी, उतर जाएगी, अब ये मुझसे कभी बात नहीं करेगी, क्या होगा मेरा। अब जैसे ही आकाश ये मतलब कुछ उसको बोलता, अब आकाश के मन में ये सारी बातें चल रही हैं। आकाश उसे कुछ बोले इससे पहले ही वो लेडी गाड़ी से उतर जाती है और उतरने के साथ ही मतलब बिना पीठ घुमाए पीछे से ही आकाश की तरफ पीठ करे करे में ही बोलती है फिर मिलेंगे। अब आप सोचो कि उस झल्ले में इतनी अक्ल नहीं है कि रात के इतना लेट एक औरत ने तुझे इतना बुरे से काट लिया है कि तेरा खून तक निकलने लग गया है। वो औरत अजीब सी हरकतें कर रही है, सेम टाइम पे जंगल के बीच में मिल रही है, लेकिन सब इग्नोर यार, सब इग्नोर।
मतलब सब, उससे ऊपर कुछ है ही नहीं, ये समझ लो। उस लड़के के लिए उससे ऊपर कुछ है ही नहीं। ऐसी हवस की भूख है ना भाई कि उसको कुछ दिख ही नहीं रहा, सिर्फ वही दिख रहा है जो उसको चाहिए। अब आकाश क्या करता है जी, गाड़ी बढ़ाता है। अब क्या कर सकते हैं, वो तो चली गई और अपने गांव चला जाता है। और अगले दिन इसके कंधे पर घाव है बहुत भयंकर, और अगले दिन ये अपने दोस्तों तक से नहीं मिलता, किसी को कुछ नहीं बनाता, कुछ नहीं बताता। लेकिन उनमें से जो इसका एक दोस्त होता है अनिल, वो इसके घर आ जाता है। अब इसके घर आ जाता है तो इससे पूछता है, भाई तू कहाँ गायब था भाई, पूरा दिन मिला नहीं, कल कहाँ गायब था? वैसे तो तू एक दिन नहीं होता जब फ़ोन ना करे या मिले ना। तो भाई ये पहले तो उसे कुछ बताता नहीं, लेकिन फिर वो डिंगे मारने वाले लड़के होते हैं ना, उस तरीके से कि भाई ऐसे ऐसे मैं फिर से गया था और मुझे वही लड़की मिली और मैंने तो बहुत कुछ, मेरे तो मज़े ही आ गए, बहुत ही ज़्यादा कुछ फ़न हो गया मेरे साथ, तो मैंने तो ये कर दिया, मैंने तो वो कर दिया। वो मतलब डिंगे पेलने शुरू हुए गंदे तरीके से। वो होते हैं ना लड़के, करी एक बताई सौ, वो वाला सीन था। अब अनिल के मन में वही हो गया, यार ये कैसे हो गया यार, मेरी गाड़ी, मैं इतना अच्छा दिखता हूँ इससे इतना ज़्यादा कमाता हूँ और इतना बढ़िया मेरा घर है, परिवार है, इतना सब कुछ है, और फिर भी भाई इसके साथ ये सब हो गया यार, मैं रह गया पीछे। अब अनिल के मन में आती है, भाई मैं तो जी अब छोड़ना नहीं है। अनिल पूरी तैयारी में आकाश को बोल के कि चल ठीक है फिर मिलते हैं कल। सेम डे अनिल अपने एक फ्रेंड की, अपनी नॉर्मली अनिल के पास एक ठीक ठाक सी गाड़ी है 8-10 लाख रुपए की, लेकिन वो अपने एक फ्रेंड की गाड़ी लेके, जो कि बहुत एक्सपेंसिव कार है, एक 30-35 लाख रुपए की एक SUV लेके स्पेशली पूरा तैयार तूर होके सज के दूल्हे की तरह जाके सेम टाइम पे खड़ा हो जाता है, करीब 12:30 करीब, जिस टाइम पे वो लेडी उनको मिलती थी 12:30 के एक के बीच में, और वहीं जाके गाड़ी लगा देता है अपनी। अब अनिल जो है गाड़ी लगा के जंगल के बीच में खड़ा है सेम जगह पे, पूरा तैयार तूर होके परफ्यूम लगा के बढ़िया जूते शूते पूरा टचअप टुचुप करके बाल वाल खड़े करके अनिल जंगल के बीच में गाड़ी लेके, वो मांगी हुई गाड़ी एक दोस्त से खड़ा है, वेट कर रहा है कि कब वो आएगी और आज तो जी मेरी सेटिंग है। अब वो लेडी आती है, अनिल देख रहा है दूर से आ रही है, बल खाती हुई चलती हुई, बहुत इतनी सुंदर कि देख के किसी का भी मतलब दिमाग ख़राब हो जाए उस औरत को कि बस शादी करनी है तो इससे ही करनी है, इतनी सुंदर। अब वो आ रही है और अनिल सोचता है आके मेरे से कुछ गाड़ी में बात करेगी पहले या मैं बात करूँगा, और अपने मन में मतलब सोचने लग जाता है कि इससे क्या बोलूँगा, हेलो जी कैसे हो, ये बोलूँगा, ऐसे मतलब मन में रिहर्सल करने लग गया है उससे, और अपने ख्यालों में खो गया। और देखते ही देखते वो औरत जो है, भाई अनिल देखता है वो तो भाई दरवाज़ा खोल के डायरेक्ट, कोई बात नहीं कोई चीत नहीं, दरवाज़ा खोल के डायरेक्ट आके गाड़ी के अंदर बैठ गई। अब अनिल का जो है पेशेंस भाई ख़त्म हो चुका है, ख़त्म। मतलब वो सोच रहा है भाई ये तो सीधा गाड़ी में ही बैठ गई, कोई बात नहीं, मैंने कुछ कहा नहीं इसको, मैं इतना बढ़िया लग गया, मतलब इतना ज़्यादा स्मार्ट लग गया इसको मैं, ये तो भाई गाड़ी के अंदर ही आके बैठ गई सीधा। अब गाड़ी तो साइड में लगी हुई है पहाड़ में, बारिशों के दिन सुनसान, कुछ नहीं दिख रहा भाई, कुछ नहीं दिख रहा। मतलब गाड़ी में आगे 10 मीटर की विजिबिलिटी है बस गाड़ी से, वो गाड़ी जहाँ लगी है ना, कोई 10 मीटर पहले अगर उस गाड़ी से खड़ा हुआ तो उसको गाड़ी नहीं दिखनी, इतनी ज़्यादा मतलब बादलों से भरा हुआ है वो इलाका। अब अनिल जो सोचता है भाई तो अब अनिल क्या देखता है, वो औरत गाड़ी में तो बैठ चुकी है, लेकिन वो ना खिड़की की तरफ मुँह करके बैठी हुई है, और बिना मतलब कुछ सोचे अनिल जो है सीधा ही अटैक भाई उस औरत के कंधे पे हाथ लगाता है और उसे अपनी तरफ घुमाता है। और अनिल क्या देखता है, वो औरत पूरे तरीके से बदल चुकी है, जो कि एक 30 से 32 साल की औरत थी, बेहद ही सुंदर जैसे मानो कोई अप्सरा, लेकिन अब जो उसके सामने बैठी थी वो 80 से 85 साल की, कम से कम 80 से 85 साल की एक बुढ़िया थी, जिसके माथे के बीचों बीच एक गोल बिंदी, बिल्कुल ब्लैक कलर की, काले रंग की लिपस्टिक, उसकी चमड़ी इस तरीके से लटकी हुई थी कि मानो मतलब उसकी उम्र का अंदाज़ा ही नहीं लगाया जा सकता। और उसके हाथों के नाखून पूरे काले,
और इतने घिसे हुए जैसे दीवारों पे किसी ने खुरेचे हों उन नखूनों से। और भयंकर तरीके से वो औरत अनिल की तरफ दिखती है। अब अनिल उस औरत का ये होलिया देख के बिल्कुल ब्लैंक, उसे कुछ नहीं समझ आ रहा। जो वासना का पहाड़ था वो पूरे तरीके से टूट चुका है। अब एक नया पहाड़ बन चुका है, डर का पहाड़। और अनिल उस डर के अंदर उस औरत को देख भी रहा है, लेकिन उसके गले से आवाज़ तक निकलना बंद हो गई है। इतना डर चुका है कि डर के मारे पसीने छूटने लग गए हैं। ऐसे मौसम में जब जैकेटों की ज़रूरत है, उस मौसम में उसके पसीने छूट रहे हैं और काँप रहा है डर के मारे, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा, कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पा रहा। फिर भी भगवान का नाम लेके किसी तरह से अनिल गाड़ी का गेट खोलता है और गाड़ी से भागने की कोशिश करता है। अब जैसे ही अनिल गाड़ी से उतरता है और उतरते ही उसका मुंह किसी काली सी चीज़ से टकराता है, जबकि साइड में कुछ नहीं होता। दूर दूर तक गाड़ी एक पहाड़ की साइड पे लगी हुई है, राइट साइड में पूरी सड़क है और उस तरफ रिवर है, नीचे खाई है, तो किसी चीज़ से टकराने का तो मतलब ही नहीं बनता। अनिल का सर जो है किसी के पेट पे टकराया था। अनिल इस तरीके से घबराहट में ऊपर देखता है। कम से कम 8 फुट की औरत, जिसके बाल बिखरे हुए हैं, जिसके बड़े बड़े राक्षसों जैसे दांत हैं, उसकी तरफ देखती है। उस औरत का अनिल के ऊपर इस तरीके से कंट्रोल आ गया है कि अनिल अपनी पलकें भी नहीं झपका पा रहा है। मतलब अनिल को पता है उसके साथ क्या गलत हो रहा है, लेकिन अपनी पलकें भी नहीं झपका पा रहा है। वहाँ से भागना तो बहुत दूर की बात है। और अनिल कुछ सोचे इस बारे में, इससे पहले ही वो औरत एकदम से उसके कान के ऊपर अपने दांत से अटैक कर देती है और अनिल का कान पूरे तरीके से नोच के खींच के बाहर निकाल देती है। अब आप एक बार इमेजिन करो कि मतलब ऐसे जंगल के बीच में आपके साथ ऐसा कुछ हो जाए, तो आप चीखोगे, चिल्लाओगे, डरोगे, भागोगे, कुछ तो करोगे, लेकिन अनिल सुन्न खड़ा है बिल्कुल। उसकी पलकें तक नहीं झपक रही, उसके कंट्रोल में उसकी आंखों की पलकें तक नहीं है, तो शरीर हिलाना तो दूर की बात है। उसे दर्द महसूस हो रहा है, लेकिन वो चीख नहीं पा रहा। उसका दर्द अंदर ही रुक चुका है। वो इतने ज़्यादा कंट्रोल में है। उस औरत ने या उस चुड़ैल ने उसको इस तरीके से पोजेस कर लिया है कि वो हिल भी नहीं पा रहा, अपनी पलकें भी नहीं झपका पा रहा। अब अनिल जो है इतना ज़्यादा घायल हो चुका है कि उसने वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई है और खून उसका बहे जा रहा है। वो वाइट कलर की शर्ट लगभग लाल हो चुकी है और उसका सदमा जो है ना, मतलब अनिल से बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। अब ये सिचुएशन उसके साथ ऐसी हो चुकी है कि वो अंदर ही अंदर तड़प रहा है, भगवान को याद करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उस चुड़ैल का कंट्रोल कुछ इस तरीके से है उसके दिमाग पे कि वो किसी भी भगवान का नाम तक याद नहीं कर पा रहा है। अब अनिल को कुछ नहीं सूझ रहा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय वहाँ लाश की तरह खड़े रहने के। वो औरत जो है अनिल के मुंह पर अपने दांतों से वार कर रही है, कभी उसके गर्दन पर वार कर रही है, कभी कहीं से उसे नोच के खा रही है। कुछ तरीके से अनिल को खाने के बाद वो औरत कुछ टाइम के लिए रुकती है और अनिल का मांस कच्चा चबाने लगती है। अनिल देख रहा है कि वो उसके सामने खड़ी हुई 8 फुट की अजीब सी औरत उसका मांस उसी की आंखों के आगे चबा रही है और बड़े मज़े से खा रही है। अब ये देख के अनिल का दिमाग इतने शौक में है कि क्या करूं, और एकदम से अनिल को दोबारा से एक दर्द महसूस होता है उसके हाथ में। अब अनिल देखता है अपने हाथ की तरफ, तो क्या देखता है, वही औरत, वही सुंदर सी औरत जो 85 साल की बुढ़िया में कन्वर्ट हो गई, उसकी आंखों के आगे नीचे बैठ के उसका हाथ खा रही है कच्चा। अनिल इस तरीके से उनके कंट्रोल में है कि एक औरत ऊपर से उसके शरीर को नोच रही है और दूसरी औरत नीचे से उसके शरीर को नोच रही है। पूरी रात ये चला अनिल के साथ, उसके शरीर को नोच नोच के खाया गया। अगले दिन सुबह किसी लोकल को अनिल की लाश मिली और उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया। बात आग की तरह चारों तरफ फैल गई।
आसपास के हर गांव में पता लग चुका था कि ऐसे ऐसे एक लड़के की लाश मिली है जो इतने इतने साल का था, और उसकी लाश ऐसे मिली है जैसे उसको कोई खा गया हो। तो अब पहाड़ों में होता है नॉर्मली कि जैसे भाई कोई ऐसी लाश वाश मिले तो लोग सोचते हैं कि तेंदुआ, शेर, भालू, बतेरे जानवर होते हैं जो आपके ऊपर अटैक करके आपको मार सकते हैं, आपको खा सकते हैं, कच्चा चबा सकते हैं। लेकिन सच क्या था ये कोई नहीं जानता था। और ये बात अनिल के उन दो दोस्तों को भी पता लगती है, आकाश और कुणाल को, जो कि आपस में मिलते हैं और बात करते हैं इस बारे में कि क्या हुआ अनिल के साथ। आसपास के जितने गांव वाले, यहाँ तक कि अनिल के माँ बाप को भी यही लग रहा था कि उसे किसी जंगली जानवर ने मार दिया। अनिल किसी वजह से रात को उसने गाड़ी रोकी सूसू वगैरह के लिए या किसी चीज़ के लिए, और किसी जंगली जानवर ने उस पर अटैक किया और उसे खा गया। लेकिन ये सच नहीं था। अब आकाश और कुणाल इस बारे में खूब सोचते हैं और जाते हैं अपने गांव के एक बहुत ही बुजुर्ग के पास, जिनके पास इस तरह की कोई साइकिक पावर है कि वो ना मतलब कुछ भी सेंस कर लेते हैं। कुछ भी ऐसा बुरा होता है तो पहले से बता देते हैं कि भाई ऐसे ऐसे होने वाला है या ऐसे ऐसे होगा, या कुछ बुरा हुआ है तो उसकी जड़ बता देंगे कि वो किस वजह से हुआ। अब आकाश और कुणाल इतने घबरा चुके थे, भाई ऐसे ऐसे अनिल मर गया है, हमारे साथ ना कुछ हो जाए। तो वो ये बात सोच के अपने गांव के उस साइकिक बाबा के पास जाते हैं, जिनकी उम्र कम से कम 100 साल है। और वो उस बाबा के पास पहुँचते ही वो जो उनके गांव के बुजुर्ग होते हैं वो उन दोनों को देखते ही बोलते हैं, बच गए तुम दोनों। अब आकाश और कुणाल एक दूसरे को देख रहे, मतलब दोनों सुन रहे हैं, दोनों को पता है ये बात सच है, लेकिन इन बुजुर्ग बाबा जी को कैसे पता है? ये कोई तांत्रिक वांत्रिक तो है नहीं जो इनको पता है। अब वो ये सोच रहे हैं इनको पता कैसे है। कुणाल उत्सुक होकर पूछ ही लेता है, बाबा आपको कैसे पता इस बारे में? तुमने, बाबा कहते हैं उसको, कुणाल को, तुमने मर तो उसी दिन जाना था जब तीनों आए थे और वो पहली बार तुम्हारी गाड़ी में बैठी थी। आकाश बिल्कुल सुन, कुणाल बिल्कुल सुन, कुछ नहीं समझ आ रहा उन्हें। वो बाबा उन्हें बताते हैं वो दो पिशाचनियाँ हैं जो इसी तरीके से जवान सुंदर बन के नए खून के जवानों को लिफ्ट के लिए रोकती हैं, फिर रिझाती हैं और फिर उन्हें जिंदा खा जाती हैं। अब आकाश जो है उससे रहा नहीं जाता, वो पूछता है, भाई बाबा जी आपको ये सब कैसे पता है? तो वो बाबा जी बताते हैं कि ये सब मेरे साथ भी हो चुका है एक बार, लेकिन मैं भी उसी वजह से बचा जिस वजह से तुम बच गए पहली बार। तो कहता क्या वजह थी भाई, बताओ हमें क्या वजह थी भाई, भगवान का शुक्रिया करें कि भाई भगवान ने हमें बचा लिया किसी तरीके से, जो भी कोई वो वजह थी। तो वो बताते हैं कि जब तुम पहले दिन आए उस गाड़ी के अंदर भगवान की मूर्ति थी। अगले दिन जब आकाश अकेला गया उस औरत के पास, तब भी उस औरत ने उसके ऊपर अटैक किया लेकिन उसे मार नहीं पाई, तब भी उस गाड़ी में भगवान की मूर्ति थी। लेकिन जब अनिल गया अपने दोस्त की वो महंगी नई एक्सपेंसिव कार मांग के, तब उसकी गाड़ी में कोई भगवान की मूर्ति नहीं थी। और ये बाबा के उनके बोलते ही आकाश और कुणाल के दिमाग में पूरी कहानी जो है घूम गई कि भाई कैसे कैसे जंगल में मिली, हमें कुछ नहीं समझ आया। कैसे वो औरत अगले दिन फिर मिली, किस तरीके से अजीब बिहेव कर रही थी, इतनी सुंदर औरत जंगल के बीच में, हमने कुछ नहीं सोचा, बस अपनी हवस में डूब गए और उन चीज़ों को इग्नोर करते गए, कुछ नहीं सोचा और हमारा दोस्त इसकी वजह से मर गया। आसपास के जितने गांव वाले थे वो सब यही सोच रहे थे कि भाई ऐसे ऐसे जंगली जानवर कोई मैन ईटर हो गया और वो लोगों को खा रहा है। लेकिन असली सच क्या था ये सिर्फ कुणाल, आकाश और वो बूढ़े बुजुर्ग ही जानते थे। ऐसी बहुत सी घटनाएं जो हैं जंगलों में, पहाड़ों में या ऐसे सुनसान इलाकों में अक्सर होती हैं, जिन्हें जंगली जानवरों का नाम दे दिया जाता है वहीं के लोकलों द्वारा, जो कि खुद भी अनजान होते हैं कि वहाँ क्या हुआ। लेकिन ऐसी एंटिटीज़ जो होती हैं
वो इस दुनिया में होती हैं। भगवान है तो शैतान भी है। अगर आप में से भी किसी के पास इसी तरह की कोई ऐसी कहानी या रियल लाइफ इंसिडेंट है तो आप मेरे साथ नीचे दिए गए मेल के ऊपर शेयर कर सकते हैं। क्या पता अगली कहानी मैं आप ही की सुना दूँ। सो कैसी लगी आपको मेरी ये स्टोरी, कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें।